अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सी शार्प लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे और ये इस सिलसिले की सीरीज़ का पहला पार्ट है। सबसे पहले जिस लॉजिकल ऑपरेटर को हम डिस्कस करेंगे वो है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या करता है कि अगर दो वेरिएबल्स की वैल्यू को कंपेयर करता है, अगर वो दोनों ट्रू रिटर्न करें तो फिर क्या है, एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जाम्पल कोड दिया हुआ है, इफ़ ए ग्रेटर देन 10 एंड बी ग्रेटर देन 10, यानी कि अगर ए की वैल्यू भी 10 से ज़्यादा होगी और बी की वैल्यू भी 10 से ज़्यादा होगी, यानी अगर इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी तो क्या होगा, एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर ए की भी वैल्यू, मिसाल के तौर पे अगर ए वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं है या बी वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं है या दोनों वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं है, तो ये एंड ऑपरेटर जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ट्रू रिटर्न करने के लिए ज़रूरी है कि ए और बी दोनों वेरिएबल की जो वैल्यूज़ हैं वो 10 से ज़्यादा हों। उसके बाद हम और ऑपरेटर को देखते हैं। और ऑपरेटर क्या करता है कि ये किसी एक वेरिएबल की वैल्यू भी अगर ट्रू हो तो ये ट्रू रिटर्न करता है। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि ए वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो, अगर ए वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। और इसी तरीके से बी वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो, अगर बी वेरिएबल की वैल्यू भी 10 से ज़्यादा होगी तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। यानी कि अगर ए या बी दोनों में से कोई एक वेरिएबल भी अगर ट्रू रिटर्न करता है तो और ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर दोनों ऑपरेटर्स की वैल्यू जो है 10 से ज़्यादा नहीं है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, ये रिवर्स कर देता है रिजल्ट को। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं ए ग्रेटर देन 10 एंड बी ग्रेटर देन 10। अगर एंड ऑपरेटर जो है, यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं नॉट के साथ, ठीक है। अगर ये एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है तो नॉट क्या करेगा, इसके रिजल्ट को रिवर्स कर देगा और फॉल्स रिटर्न करेगा। और अगर एंड ऑपरेटर जो है वो फॉल्स रिटर्न करता है तो नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, इसके रिजल्ट को रिवर्स कर देगा और ट्रू रिटर्न करेगा। तो आइए विजुअल स्टूडियो में कोडिंग करके देखते हैं। आज की इस एग्जाम्पल के अंदर हम सी शार्प एंड और लॉजिकल ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे, जबकि नॉट ऑपरेटर को जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया ए, इसकी डेटा टाइप इंटीजर है, उसको हमने 12 वैल्यू असाइन की। फिर हमने दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया बी, इसकी डेटा टाइप इंटीजर है और वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं, 15। अच्छा, ये दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हमने 10 से ज़्यादा रखी है, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर को इवैल्यूएट करके देखेंगे, ठीक है। और एंड ऑपरेटर के अंदर हमने कंडीशन क्या रखी है कि ए ग्रेटर देन 10 एंड बी ग्रेटर देन 10, ठीक है। ये एंड ऑपरेटर क्या करेगा, अगर ए वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी और बी वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी, यानी कि अगर इन दोनों वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज़्यादा होगी तो एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और अगर एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा तो क्या होगा, ये जो इफ ब्लॉक के अंदर जो कोड है ना, कंसोल डॉट राइट लाइन एंड कंडीशन इज ट्रू, ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आप देखें कि हमने कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ नहीं किया इफ के साथ, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स को हम यहाँ यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि हम सिर्फ जो है इफ के साथ एक ही स्टेटमेंट को दे रहे हैं, ठीक है। अगर हमें इफ एल्स के साथ अगर सिंगल स्टेटमेंट देनी हो तो हम ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल स्टेटमेंट लिखनी हो इफ के साथ या एल्स के साथ तो फिर हमें लाजमी है कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करें, ठीक है। और अगर ए वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है, और बी वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं हुई तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यानी कि अगर दोनों वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं हुई तब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, या एक वेरिएबल की वैल्यू भी अगर 10 से ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है ना, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन ट्रू के लिए क्या है कि दोनों वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, ये शो कर रहा है एंड कंडीशन इज ट्रू, यानी कि एंड कंडीशन जो है वो ट्रू हो चुकी है। क्यों ट्रू हो गई है कि
ए वेरिएबल वैल्यू की भी जो वैल्यू है, एक ए वेरिएबल वैल्यू की जो वैल्यू है वो 10 से ज़्यादा है और बी की भी वैल्यू 10 से ज़्यादा है। तो जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज़्यादा है तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है और एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा, और जब ट्रू रिटर्न करेगा तो ये वाली स्टेटमेंट एंड कंडीशन इज ट्रू एग्जीक्यूट हो जाएगी। अभी हम क्या करते हैं कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू भी जो है वो कम कर देते हैं। ठीक है, 9, ठीक है, हमने यहाँ 9 कर ली। अगर हम 10 कर लेते हैं तब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 10 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हम यहाँ पे इक्वल टू कंपेयर नहीं कर रहे, हम ये चीज़ ये कंपेयर नहीं कर रहे कि ए वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 10 के बराबर हो, हम ये कह रहे हैं 10 से ज़्यादा हो। तो इसका मतलब कि अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू 10 भी होगी तब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देखें, अब हम यहाँ पे इसको रन करके देखते हैं। तो देखें, एंड कंडीशन इज फॉल्स। क्यों फॉल्स हो रही है? कि बी की वैल्यू जो है 10 है, 10 से ज़्यादा नहीं है, यानी कि अगर 11 होती, 12 होती तो 10 से ज़्यादा होती, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। अगर हम यहाँ 9 भी कर लेंगे तब भी ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। देखें, तो एंड कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे एंड कंडीशन फॉल्स हो गई है। अच्छा, तो इस तरीके से जब दोनों वेरिएबल की वैल्यू ट्रू होगी तो एंड ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करेगा। अब हम जो है और ऑपरेटर को देखते हैं। इस वक्त ए वेरिएबल की वैल्यू 12 है जो कि 10 से ज़्यादा है, और बी है वो 10 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज़्यादा है, और वो कौन सा वेरिएबल है? ए वेरिएबल 12 है। ठीक है, तो ये और ऑपरेटर क्या करेगा? अगर किसी एक वेरिएबल की वैल्यू भी 10 से ज़्यादा हुई तो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो अब हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए, और कंडीशन इज ट्रू। और कंडीशन क्यों ट्रू है? कि ए की वैल्यू 10 से ज्यादा, और का मतलब ये कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू भी 10 से ज्यादा होगी तो क्या होगा? ट्रू रिटर्न होगा। यानी कि अगर एक वेरिएबल भी ट्रू रिटर्न करता है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और जो है इफ ब्लॉक का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा कि और कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको फॉल्स होने के लिए और ऑपरेटर को दोनों वेरिएबल जब फॉल्स रिटर्न करेंगे तो फिर क्या होगा कि एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे भी इसको 10 कर देते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 9, यानी कि ए ग्रेटर देन 10, यानी कि 10 से ज़्यादा नहीं है, 11, 12, 13 ये वैल्यू नहीं है। ठीक है, और बी की वैल्यू 9 है। तो हम ये इसको रन करके देखते हैं। देखें, तो और कंडीशन क्या हो रही है? यहाँ पे फॉल्स हो रही है, और कंडीशन इज फॉल्स क्योंकि दोनों वेरिएबल की वैल्यू 10 से ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कंडीशन फॉल्स हो गई, और किसी एक वेरिएबल की वैल्यू भी अगर 10 से ज़्यादा होगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।